कौन से बेस्ट आवर्स हैं वर्कआउट करने के? आपके लिए एक सवाल आया है, क्या हमें सुबह के वक्त करना चाहिए, शाम के वक्त या रात के वक्त? अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी टोटली रूटीन पे, क्या आपकी डे रूटीन क्या है। वरना तो मैं प्रेफर करूंगा मॉर्निंग वर्कआउट बहुत अच्छा होता है कि उससे ये होता है कि उसके बाद आपकी मील्स फिर चल रही होती हैं बहुत अच्छी रात तक। बट इन द एंड बहुत से लोगों का वर्क होता है लाइक वो बाहर के लिए काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान में बैठ के, तो उनकी रात से सुबह की शिफ्ट होती है, तो इट डजंट मैटर। आपकी जो बॉडी रूटीन है उठने की सोने की, आप उस हिसाब से उठें और ट्रेनिंग करें, सिंपल। ठीक है, बिकॉज आप हर्ड कि अगर आप सुबह के वक्त वर्कआउट करते हो तो पूरा दिन आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो वेट लूज आप बेसिकली समवॉट करते रहते हो, आपकी बॉडी उस जोन में आ जाती है। दैट्स व्हाई आई सेड कि आपका मॉर्निंग वर्कआउट इसलिए भी अच्छा होता है कि आपकी मील्स प्रॉपर्ली चल रही होती हैं रात तक। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई लव मॉर्निंग वर्कआउट्स। आई कांट डू इट नाउ बिकॉज आई हैव द मॉर्निंग शो, बट जब तक मैं दुबई में रहती थी मैं रोज सुबह 7-8 बजे अपना वर्कआउट करती थी। Oh, that's good. Which was one of the best things ever. अच्छा, क्या हमें लॉन्गर रेस्ट की जरूरत होती है सेट्स के बीच में? अच्छा, पहले तो ये आपका वर्कआउट डिपेंड करता है कि क्या वर्कआउट करें आप। अगर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें तो उसमें तो एक लिमिटेड 1 मिनट का रेस्ट होता है, बट मैं अब प्रेफर करता हूँ कि एटलीस्ट 2 मिनट का रेस्ट होना चाहिए हर सेट के बीच। अच्छा। ताकि आप जब नेक्स्ट सेट लगाएं तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी आए वापस। कुछ लोग होते हैं कि बाइसेप कर्ल लगा लिया, ठीक है, 40 सेकंड बाद दूसरा सेट, अब वो दूसरा सेट 6 रैप पे फेल्ड हो जाते हैं। दैट्स व्हाई टाइम ड्यूरेशन अब बढ़ाइए, क्योंकि अब कहा जाता है कि मसल ग्रोथ भी अच्छी होती है रेस्ट देने से। ठीक है, गॉट इट। क्या हम लोग वार्म अप स्किप कर सकते हैं और कूल डाउन कितना जरूरी है? अच्छा, वार्म अप का ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग वार्म अप करते ही नहीं है, बस आए 2-4 पुलअप्स किए, 2-4 पुशअप्स किए और एक्सरसाइज स्टार्ट। दैट्स व्हाई उनको इंजरी के चांसेस फेस करने पड़ते हैं। वार्म अप बहुत अच्छा होना चाहिए, हर मसल का वार्म अप बेस्ट। मैं समझता हूँ कि वर्किंग सेट से अच्छा आपका वार्म सेट होना चाहिए, तो ही आपका वर्किंग सेट अच्छा इफेक्टिव निकलेगा। ये को एक बात, तो वार्म अप जरूरी है। दूसरा, व्हाट्स अ गुड वार्म अप? सॉरी टू कट यू ऑफ, पतंजलि से बिफोर वी गो टू कूल डाउन। एग्जैक्टली। गुड वार्म अप यही है कि आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग करें जितनी हो सकती है अच्छे से, और उसके बाद जो मसल आप ट्रेन कर रहे हैं लाइक चेस्ट, शोल्डर, जो भी आपका मसल है, उस मसल को लाइट वेट से अच्छा ट्रेन किया जाए, एटलीस्ट 50 to 20 रेपिटेशंस। ठीक है, यस, ठीक है। एंड कूल डाउन के लिए? हाँ, कूल डाउन का हमारा ये है कि कूल डाउन भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, कूल डाउन से एक बात ये भी आती है, अक्सर लोग ट्रेनिंग करते हैं, बहुत स्वेट हो जाते हैं और फौरन से जिम से बाहर चले जाते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। यू नीड टू कूल डाउन योर बॉडी टेम्परेचर एज वेल। तो कूल डाउन के लिए आपको ये है कि वो ही कुछ स्ट्रेचेस होती हैं, वो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट पे आऊंगा तो मैं आपको वर्कआउट स्ट्रेचिंग भी बताऊंगा कि क्या होनी चाहिए। तो कूल डाउन के लिए आप स्ट्रेचिंग भी करें, इवन आप 2-3 मिनट का कोई योगा सेशन भी कर सकते हैं वर्कआउट के बाद। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर योगा सेशन कर लिया तो ओवर ट्रेनिंग होगी, नहीं, वो आप बैठ के कूल डाउन के लिए योगा भी बेस्ट कर सकते हैं और थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। बट फिर कहूँगा बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन करके ही जिम से बाहर जाया करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज अक्सर मैं कूल डाउन भूल जाती हूँ। यू नो, एक बड़ी इंटेंस गेम खेली, गई, वार्म अप किया, टेनिस खेला घंटा, फिर इसका कूल डाउन बस यही हुआ, लोगों का मजाक उड़ाया, पानी पिया, बातें की और एसी वाली गाड़ी में बैठ गई। बट व्हाट आई डू इज द मिनट आई सिट इन द कार, मैं एसी ऑफ कर देती हूँ, खिड़कियां खोल देती हूँ ताकि वो कूल डाउन इस तरह हो कि मैं चलती भी जा रही हूँ। अब अल्लाह माफ करे, कराची में पोल्यूशन और बदबू भी इतनी होती है कि बाय द टाइम आप घर पहुंचते हैं तो पसीने के साथ साथ मुंह पे मट्टियां भी चिपकी हुई होती हैं। सो इट्स रियली, यू नो, टॉर्चरस समटाइम्स। अब हम खेलेंगे एक फन एक्टिविटी, दिस एंड दैट, आपने बीच में एक चूज करना है, ठीक है? आउटडोर रनिंग या इंडोर ट्रेडमिल? आउटडोर रनिंग। ठीक है। हैवी लिफ्टिंग या हाई इंटेंसिव कार्डियो? फॉर मी हैवी लिफ्टिंग। हां, हैवी लिफ्टिंग, आई थॉट सो। प्री वर्कआउट वार्म अप या पोस्ट वर्कआउट कूल डाउन? दोनों? बोथ या हाँ, बोल सकते हो आप, दोनों भी बोल सकते हो। एग्जैक्टली, बोथ। आइस कोल्ड वाटर या रूम टेम्परेचर वाटर? इट डजंट मैटर, डजंट मैटर। प्रोटीन शेक या सॉलिड होल मील? सॉलिड होल मील। अच्छा, यस। अच्छा, इसको जरा इलैबोरेट करो, आप प्रोटीन शेक क्यों नहीं? वही बात थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सॉलिड मील, रॉ फूड को पहले अपनाइए। हमारे मसला ये कि 1 महीना हुआ है जिम का, सप्लीमेंट की बातें शुरू हो जाती हैं, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। अपने आप को खाने का आदी बनाइए पहले, मील्स लेने का रॉ फूड में। 70% आपका लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं जिंदगी में। शॉर्टकट तो मुझे नहीं समझ में आता कि शॉर्टकट क्यों होना चाहिए, लोगों में सब्र क्यों नहीं है। पेशेंस का काम है ये, फिटनेस में भी पेशेंस होना चाहिए, वरना आप अपने बॉडी गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सॉलिड मील मैं प्रेफर करूंगा, प्रोटीन शेक सेकेंडरी बात कर लूंगा मैं, बट प्राइमरी आपका सॉलिड मील होना चाहिए सबसे पहले। व्हाट्स अ गुड सॉलिड मील? टेल अस।
आप क्या खाते हो? मैं honestly आप तो दिन में speaking, कितना खाते हो? मैं आपने बहुत बताया। खाता हूँ Exactly. क्योंकि मैं जेनेटिकली ब्लेस्ड भी हूँ, कुछ चीज़ें ये भी होती हैं, तो मुझे फैट इतनी जल्दी आता नहीं है। Okay, cool. हाँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, तो Nice. मैं कुछ भी खाता हूँ फौरन And से you're वो young डाइजेस्ट also. होता है। ऑब्वियसली Yeah, ये of भी course, है, हाँ। मेरी एक्टिविटी भी ऐसी है ना कि 7 घंटे की मेरी शिफ्ट है, मैं अच्छा। लोगों को ट्रेन करवा रहा हूँ, तो मेरा तो Yeah. कार्डियो वैसे ही हो रहा होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली। ठीक है, फ्रेश सीजनल मैंगोज या स्टिकिंग टू अ डाइट? नहीं, खाएं, बिल्कुल खाएं, कोई इशू नहीं है। ये बड़ा मिथ है कि मैंगो बड़ा फैटनिंग है। देखें, बात ये है कि हमारे यहाँ ना कुछ हमारे कोचेस की भी गलती है कि डाइट के मामले में ना गन निकाल लेते हैं कि बस यही खाना है। ग्रेजुअली इजी रखो उसको डराओ नहीं फिटनेस के नाम पे, डाइट के नाम पे। अगर उसका दिल कर रहा है तो खाए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ क्वांटिटी होनी चाहिए हर चीज की। बिल्कुल, Exactly. एब्सोल्युटली। पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है, आपने बिल्कुल। पहले भी बोला था। लूजिंग योर एपेटाइट, अच्छा काफी दफा होता है कि लोग अपना एपेटाइट लूज कर लेते हैं, तो क्या करें? शुड वी फोर्स डाउन द कैलोरीज या हाउ डिड यू डू इट? अगर लोग जब ज्यादा खाना पड़ता था तो कैसे करते थे आप? मुझे ज्यादा खाना पड़ता था तो मैं कम खाता था। अब अच्छा। इसकी साइंस ये है कि जब आप पेट भर के खा लेते हैं, एक हैवी मील लेते हैं, क्या? तो आपका 1-2 घंटा मील इसके बुझाती है आपकी नेक्स्ट मील। तो मुझे आप लेजी भी हो जाते हो एकदम Exactly. से। आप कम खाओ ना, थोड़ी सी गुंजाइश अगर आप छोड़ दो, आप एक्टिव रहते हो। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि कम खाओ, थोड़ा सा पोर्शन अपना एम्प्टी छोड़ो पेट Okay. पे, Yeah. ताकि आपका अगली मील आप फौरन से आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद ले सकें। तो ये पेट भर के खाना बहुत गलत है। इवन हमारे, अगर मैं इसको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँ, तब भी कहा जाता है कि 1/4 हिस्सा छोड़ो अपने पेट पे। बिल्कुल। Simple. इनफैक्ट वो क्या, मेडिकल स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज से द सेम। आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद द जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग एज वेल, और उन लोगों का भी यही तरीका है कि वो लोग एक्टिव इतना रहते हैं कि थोड़ा सा खाना छोड़ देते हैं अपने लिए, ऐसे भर नहीं लेते। बिल्कुल, मैंने तो जब खाया उसके बाद मैं सोई हूँ। हमारे यहाँ तो ये देख लेना, आपके इफ्तारी पे मतलब ऐसे खा लेते हैं और यूं लेट जाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, व्हिच इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। Exactly. यू नो कि आप बेसिकली इफ्तारी के बाद अगर वर्कआउट कर लो हिम्मत करके, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू। दिस रमजान मैंने इफ्तारी से पहले भी किया, बट एंड के रोज़ों में इफ्तारी के बाद किया, आई थिंक इट शोड रिजल्ट्स। आई थिंक फ़र्क पड़ता है। फोकस ऑन समर श्रेडिंग, कि आपका समर में आप बस अपनी बॉडी बहुत अच्छी सी हॉट सी बना लो, या ऑल ईयर राउंड हम मेहनत करते रहें कि ताकि समर तक सही बने? इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, तो ऑल ईयर पे बात होगी, शॉर्ट टर्म पे कोई बात नहीं होगी इस पे। ठीक है। रेस्ट डे इन द हीट वेव या पुशिंग थ्रू? फिर भी आप जा रहे हो, जान मार रहे हो। नहीं, देखें, एक तो हमारे यहाँ ये अजीब सा एक लोगों ने इसको मैनहुड बना दिया है कि मैं तो 102 बुखार पे भी गया था जिम। ऐसा ये बेवकूफ़ी वाली बात है। बॉडी अगर आपकी रेस्ट मांग रही है तो आप उसको रेस्ट दो, सिंपल। आपको पता है कि टेम्परेचर बिल्कुल ही डेंजर चल रहा है, हीट वेव है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट लो, अच्छा, सिंपल। अगर आपके पास इक्विपमेंट घर पर ही है तो ठीक है, आप एसी में जाके वर्कआउट हल्का फुल्का कर लें अपने घर पर ही। लेकिन अगर टेम्परेचर वैसा नहीं है तो आप काइंडली बॉडी को रेस्ट दें, उसको एग्जॉस्ट नहीं करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप मुझे कुछ अपने फन टिप्स शो ख़त्म होने से, आपका सेगमेंट ख़त्म होने से पहले बता सकते हो, जो आपको लगता है समर्स में लोगों को हेल्प कर सकते हैं वर्कआउट के लिए? हाउ आई एम स्टार्ट विद एन एवरेज डे फॉर पर्सन हु इज़ वर्किंग आउट। सुबह उठ के व्हाट कैन दे हैव इन द आफ्टरनून? वर्कआउट कब करें? थोड़ा सा एक आप बताओ। देखिए, मैं अगर आप इस हमारे कराची का जो भी वेदर चल रहा है, ठीक है, हमेशा I'll let that be your ending message. हाँ, और ये तो यहाँ तो 12 महीने ही गर्मी रहती है। बिल्कुल। तो समर में मैं यही कहूँगा लोगों से कि प्लीज स्टे हाइड्रेट, जितना हो सके पानी पिए। हाँ, लोग कहते हैं लोग गर्मी में आराम से खाए नहीं जाता, ठीक है यार, मुझसे भी नहीं खाया जाता, बट इसका मतलब ये नहीं कि खाना ही नहीं है। वही बात, थोड़ा सा खाएं बट खाएं, बिल्कुल, और हाइड्रेट रहें। और वर्कआउट इस गर्मी में आप ठंडे टाइम पे ही जाएं, लाइक 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद। और वर्कआउट को समर में मिनिमाइज रखें, ओवर ट्रेनिंग नहीं करें, ये सबसे बड़ा मिथ है। ठीक है। तो बिल्कुल जैसा टेम्परेचर में आप रहते हैं, बॉडी को वैसे ही लेके चलें आप, ज्यादा उसको ओवर ट्रेन नहीं करें। ठीक है, सिंपल, करेक्ट, बस सिंपल। और तो कोई रॉकेट साइंस से बताइए। असल में हमारे यहाँ ना बेसिक पे बात नहीं होती, बस एडवांस में भाग जाते हैं। बेसिक क्लियर नहीं है आपकी, हर आप चीज कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि इतना मुश्किल काम है इतना नहीं, मुश्किल हम नहीं है, बना देते। फिटनेस इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ हमारे अपने ही लोगों ने भी फिटनेस को बहुत मुश्किल बना दिया है। लोगों तक आप बेसिक लैंग्वेज पे फिटनेस पहुंचाइए। कुछ लोगों को साइंस के हैवी वर्ड समझ में नहीं आते, तो हमारे ये प्रॉब्लम है सोशल मीडिया पर भी।